everyone, this is Simran and welcome back to your own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला. Hope you people are doing well. आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस IBO 06 के. IBO 05 के ऑलरेडी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा. उसके साथ साथ मैंने आपको IBO 5 की प्लेलिस्ट भी शेयर कर दी है. जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, आप वहाँ से उनको रेफर कर सकते हो. ठीक है. सिमिलरली गोज विद योर IBO 6 एज वेल. IBO 6 के लिए भी मैं आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी. जो भी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं आप उनसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा. वहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन के अंदर. ठीक है. तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन को. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को. पैटर्न पेपर का आपका कैसा रहता है कि यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिलते हैं या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मिलते हैं. इसके बाद यहाँ पे आपको लॉन्ग मिलता है, लॉन्ग क्वेश्चंस, प्लस यहाँ पे आपको डिफरेंसेस जो देखने को मिलते हैं जनरली वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलते हैं. लेकिन यहाँ पर मैं आपको डिफरेंसेस अलग से प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि एक जगह पे आपको सब कुछ पता रहे कि डिफरेंसेस किन किन क्वेश्चंस के बेसिस पे आते हैं या कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है. लेकिन जो आपका पेपर का पैटर्न रहा है वो यही रहा है कि लॉन्ग क्वेश्चंस में ही आपसे जनरली डिफरेंस पूछ लिया जाता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि शॉर्ट क्वेश्चंस में भी दे देते हैं. ठीक है. तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, डिस्कस द वर्किंग ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम, व्हाट वर द मेजर वीकनेस व्हिच लेड to its breakdown in 1971, has the subsequent amendments in IMF article succeeded in removing the weakness. ये आपका है यूनिट नंबर 1 से, और ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है. ठीक है. इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम इंपॉर्टेंट है, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है यहाँ लिख देती हूँ, गोल्ड स्टैंडर्ड. ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. गोल्ड स्टैंडर्ड को भी ज़रूर से कवर कर लीजिएगा. ठीक है. नेक्स्ट है, explain the concept of balance of payment and distinguish between balance of payment and balance of trade. Devaluation is the most effective remedy to correct the adverse balance of payment situation. Critically examine the statement with the help of an example. ये है आपका यूनिट नंबर 4 से, और ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है. आई गेस अगर आप लोग ने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने हर बार ये बोला है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. किसी भी सब्जेक्ट में अगर BOP से रिलेटेड कोई भी आपका चैप्टर है तो ऐसा होता ही होता है कि BOP से क्वेश्चन आएगा, भले आपको लॉन्ग में पूछा जाए, भले आपको शॉर्ट में पूछे या डिफरेंसेस में पूछे. तो BOP तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. ठीक है. नेक्स्ट है, व्हाट आर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, व्हाट आर द फंक्शंस एंड पार्टिसिपेंट्स. ये है आपका यूनिट नंबर 5 से. ठीक है. नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांजैक्शन एक्सपोजर एंड ट्रांसलेशन एक्सपोजर, हाउ डू कंपनी सीक प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. ये है आपका यूनिट नंबर 9 से. ठीक है. ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ट्रांसलेशन एक्सपोजर भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. डिफरेंस भी आ सकता है कि ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ट्रांसलेशन एक्सपोजर में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है. तो इस टॉपिक को ज़रूर से कवर कर लीजिएगा. इस पे आई गेस मैंने कुछ अपने हैंड रिटन नोट्स भी सर्कुलेट करे थे टेलीग्राम पे. मैं एक बार देख लेती हूँ तो मैं उनको रीशेयर कर दूंगी ताकि आपको एग्जामिनेशन के लिए हेल्प हो जाए. ठीक है. नेक्स्ट है, डिस्कस द रैशनल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रैशनल ऑफ FDI एंड व्हाट इज इट ग्रेटर डेंजर. क्रिटिकली एग्जामिन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी टुवर्ड्स द FDI. तो ये है हमारा क्वेश्चन यूनिट नंबर 10 से. ठीक है. नेक्स्ट है, a major concern of multinational companies in investing abroad is management of political risk. How do companies assess and manage such risk? Explain it and discuss various methods of measuring the political risk. ये है यूनिट नंबर 13 से. और ये जो टॉपिक है आपका पॉलिटिकल रिस्क, ये भी अब इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एग्जाम में कई बार पॉलिटिकल रिस्क पे क्वेश्चन आया है. जो मैंने प्रीवियस ईयर देखे हैं उसमें पॉलिटिकल रिस्क पे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं. ठीक है. तो इस टॉपिक को जरूर कवर करिएगा. नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द वेरियस नॉन DCF and DCF techniques of project appraisal, discuss their respective merits and demerits and which of the technique is considered to be the best in your view, discuss it. तो ये है आपका टॉपिक यूनिट नंबर 11. ठीक. और ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक.
अब DCF और नॉन DCF क्या होता है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स एंड नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स होती हैं। प्रोजेक्ट अप्रेजल देखोगे तो उसमें मिल जाएगा, प्लस इस पे मैंने वीडियो भी आई गेस दिया हुआ है, मैं उसको एक बार शेयर कर दूंगी आप लोग के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ स्विफ्ट, व्हाट आर इट्स इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम चिप्स। ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 3 से, और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्विफ्ट है, चिप्स है, ये मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। आप उन वीडियोस को देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो जाएगी, प्लस आप एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से इनको लिख भी पाओगे। प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इग्नू के एग्जाम में मैंने आपको बताया ही है कि जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं एक पैटर्न फॉलो करना है आपको, कि आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। फिर उसका जो भी हमारा क्वेश्चन है उसके बारे में यहाँ पर डिफाइन करना है, अगर कोई डेफिनेशन है, कोई मीनिंग है, ठीक है, वो करना है। इसके बाद आपसे जो भी पूछा जा रहा है उनको पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेन करिए, ठीक। फिर लास्ट में हमको कंक्लूजन ज़रूर मेंशन करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताया 5 to 6 पेजेस के एटलीस्ट हमको लिखने ही लिखने हैं। अगर आपके पास टाइम बाउंडेशन है, टाइम कम है, तो ट्राई करिए 5 पेजेस तक एटलीस्ट आप लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कस द फैक्टर्स फॉर रिमार्केबल ग्रोथ इन इंटरनेशनल बैंकिंग, व्हाट डू यू मीन बाय लोन सिंडिकेट, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड सिग्निफिकेंस इन डिटेल। ये भी हमारा क्वेश्चन किसमें से है? यूनिट नंबर 3 से, और ये भी आपका यूनिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लोन सिंडिकेट, ठीक। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस वर सेट अप टू प्रमोट economic development, discuss it, and what is the rationale of setting up regional development banks, what role does these bank play, explain the working of any of these banks, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 1 से। नेक्स्ट है what are the components of international financial system, describe and discuss any one of them। ये भी है हमारा यूनिट नंबर 1 से। नेक्स्ट है इसमें critically examine purchasing power parity theory, why do central bank intervene in the foreign exchange market। ये है क्वेश्चन हमारा यूनिट नंबर 6 से, ठीक है, और ये भी आपकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसी रिस्क, व्हाट इज द नीड टू मैनेज देम, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये बहुत ही कंसोलिडेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि करेंसी रिस्क आपसे स्पेसिफिकली पूछे जा सकते हैं, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आपसे स्पेसिफिकली पूछे जा सकते हैं, और करेंसी रिस्क में आपको इंटरचेंज मिल सकता है कि डिफरेंसेस पूछ लें, एंड सेम गोल्स विद डेरिवेटिव्स एज वेल, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई गेस इस पर भी मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं, मैं एक बार आपके साथ रीशेयर ज़रूर कर दूंगी टेलीग्राम पे, ताकि आपको नोट्स मिल जाए आसानी से, ठीक है। ये है हमारा यूनिट नंबर 7 से। Next is what is project appraisal, what are the special conditions of international project appraisal, discuss the reason as to why international appraisal is more complex than domestic appraisal, and how does APV differ from other techniques of financial appraisal of the projects, and why is it more suitable for international project appraisal। तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 11 से। नेक्स्ट है व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिजाइन ऑफ वर्ल्ड वाइड कॉर्पोरेट कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डिस्क्राइब इट, दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 14। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज प्राइम लेंडिंग रेट, एक्सप्लेन 2 बेसिक अप्रोचेस टू लोन प्राइसिंग, दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 3। और लोन प्राइसिंग भी टॉपिक आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। प्राइम लेंडिंग रेट से भी क्वेश्चंस आए हैं, लोन प्राइसिंग से भी आए हैं। नेक्स्ट है इंडियन कंपनी इज अवॉर्डेड अ प्रोजेक्ट बाय फॉर अ रोड बिल्डिंग अब्रॉड, व्हाट आर इट्स financial needs, name the agencies which can help it, and are these special schemes to help exporters, discuss it। तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 7 से। नेक्स्ट है what are the principal objectives of international monetary fund, how are these objectives achieved, explain the mechanism। ये है आपका यूनिट नंबर 1 से, and very 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 important, IMF is very important, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रांसफर प्राइसिंग, एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेशन। ये है आपका यूनिट नंबर 10 से। और देखो ट्रांसफर प्राइसिंग भी आपका एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपको लॉन्ग में मिले और चाहे आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मिले, ठीक है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग भी जरूर कर लीजिएगा, चांसेस हैं कि आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट, हाउ डज लिक्विडिटी प्रेफरेंस अफेक्ट इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट डिसीजन। ये है हमारा यूनिट नंबर 15 से, ठीक है।
तो ये हो गए हमारे सारे लॉन्ग क्वेश्चंस। आई होप ये आपको क्लियर होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस तरफ, जो कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे पहला है इसमें प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, ये है हमारा यूनिट नंबर 6 है। नेक्स्ट है हमारा पोर्टफोलियो अप्रोच टू प्रोजेक्ट अप्रोच। जस्ट अ सेकेंड। पोर्टफोलियो अप्रोच टू प्रोजेक्ट अप्रोच, ये है हमारा यूनिट नंबर 11 से। नेक्स्ट है स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट्स, ये है हमारा यूनिट नंबर 5 से। नेक्स्ट है CAPM, दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये है आपका यूनिट नंबर 12 से। ठीक है, और ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में बहुत बार पूछा गया। इसके फॉर्मूले के साथ इसको ज़रूर मेंशन करिएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल, ये है हमारा यूनिट नंबर 11 से। नेक्स्ट है मैनेजिंग पॉलिटिकल रिस्क, दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 13। लेटर ऑफ क्रेडिट, ये है यूनिट नंबर 16 से। देखो ट्रांसफर प्राइसिंग आपको शॉर्ट नोट से पूछा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया, ये है आपको यूनिट नंबर 10 से। SDRs, that is special drawing rights, it is also very important topic, ये है आपका यूनिट नंबर 1 से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये है यूनिट नंबर 5 से। और फॉरफिटिंग, ये है यूनिट नंबर 16 से। ठीक है, इसमें आपका स्पॉट और फॉरवर्ड रेट भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा लिबोर, लिबिड एंड लेमन, ये है यूनिट नंबर 2 से। अब देखो इस टॉपिक के लिए मैं बोलूँगी इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरी चीज़ ये कि इस टॉपिक में मैंने ऑलरेडी वीडियो भी प्रोवाइड किया हुआ है एंड मुझे ये बोलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरे पास, अगर आप खुद भी इस कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला है कि ये टॉपिक शायद उनको यूट्यूब पे उन्होंने सर्च किया, लेकिन ये टॉपिक जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है उस तरह से किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया और शायद उन लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में भी आया है। ठीक है, तो मैं ज़रूर कहूँगी आप लोग से कि आप लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड आई होप कि आपको भी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि बुक से अगर आप इसको स्टडी करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड हाँ, कमेंट भी करिएगा कि आपको लिटरली ऐसा फील हुआ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा ब्रिटन वुड सिस्टम, ये है हमारा यूनिट नंबर 1 से। और मैंने बताया ब्रिटन वुड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका गोल्ड स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है पेमेंट टर्म्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 16। परचेजिंग पावर पैरिटी, मैंने बताया थ्योरी आपकी इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये है आपका यूनिट नंबर 4 से। यूरो बॉन्ड्स, यूरो बॉन्ड्स में भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कई बार आए हैं, ये है हमारा यूनिट नंबर 2 से। इकोनॉमिक एक्सपोजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ट्रांसलेशन एक्सपोजर, इकोनॉमिक एक्सपोजर, सभी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा यूनिट नंबर 9 से। इंटरेस्ट पैरिटी रेट थ्योरी, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 6। एक्सचेंज रेट फोरकास्टिंग, ये भी हमारा यूनिट नंबर 6 से है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट, दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 5। ठीक है, सॉरी इट इज फ्रॉम यूनिट नंबर 15। एंड लास्ट है इसमें हमारा ADRs एंड GDRs, ये आपका है यूनिट नंबर 2 से। और ADRs GDRs भी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। IDRs भी होते हैं, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स। ठीक है, इनको भी ज़रूर से स्टडी कर लीजिएगा। ठीक, आते हैं लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस तरफ, जो कि हमारे हैं डिफरेंसेस। मैंने आपको बताया कि डिफरेंसेस आपके ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ होते हैं, बट यहाँ पे मैं अलग से प्रोवाइड कर रही हूँ। सबसे पहला है हमारा इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट बीच में डिफरेंस, ये है हमारा यूनिट नंबर 4 से। नेक्स्ट है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, ये है यूनिट नंबर 11 से। नेक्स्ट है रिस्क डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन फाइनेंशियल मार्केट्स, ये है हमारा यूनिट नंबर 2 से। नेक्स्ट है ADRs एंड GDRs के बीच में डिफरेंस, ये भी हमारा यूनिट नंबर 2 से। मैंने आपको बताया भी कि ADRs GDRs के बीच में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, प्लस ADRs GDRs आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है फॉरेन बॉन्ड एंड यूरो बॉन्ड, ये है हमारा यूनिट नंबर 14 से। नेक्स्ट है FDI एंड FPI के बीच में डिफरेंस,
दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 10। नेक्स्ट है नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट, इंपॉर्टेंट है भी, ये है हमारा यूनिट नंबर 3 से और इसको मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट एंड डिसेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट, ये है आपका यूनिट नंबर 15 से, ठीक। इसके बाद है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर एंड ट्रांसलेशन एक्सपोजर, दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 9। नेक्स्ट है साइक्लिकल एंड स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये है आपका यूनिट नंबर 4 से, ठीक है। इसके बाद है डायरेक्ट कोटेशन इनडायरेक्ट कोटेशन, ये है आपका यूनिट नंबर 5 से, और इस पे आपको एक क्वेश्चन बेस्ड भी आ सकता है यहाँ पे क्वेश्चन की, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसा नहीं कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता है, उसमें बस कन्वर्जन बोलता है कि डायरेक्ट कोटेशन को इनडायरेक्ट कोटेशन में कैसे आप बता सकते हो, ठीक है। तो मैंने अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है, तो उसी तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, तो आप एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक। नेक्स्ट है फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड फॉरवर्ड मार्केट हेज एंड मनी मार्केट हेज, ये है हमारा यूनिट नंबर 7,8 रेस्पेक्टिवली, ठीक। सो आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। प्लस अब मैं आपको नेक्स्ट, ऑब्वियसली यहाँ पे फर्स्ट ईयर के सारे ही पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद मैं सेकेंड ईयर के पेपर्स के लिए यहाँ पे आपको वीडियो देना स्टार्ट कर दूँगी, एंड आई ट्राई कि आज मैं MCO बनकर आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक देना मत भी भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।